दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि आज एक बार फिर से हम सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं यानी कि 8 ग्रह हैं, जिसमें आपका मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब जैसा कि आपको पता है कि हम धरती पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं और अर्थ का अपना एक मून है, एक चांद है जो कि हमें नज़र आता है। ये जो है धरती से एवरेज 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। अब ऐसे ही और भी जितने भी ग्रह हैं, बचे हुए ग्रह हैं, इनके भी अपने अपने चंद्रमा होते हैं और मैं आपको बता दूं कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि किस ग्रह के कितने चंद्रमा हैं और मेन चंद्रमा इनमें से कौन सा है। अगर शुरुआत हम लोग बुध के साथ करें, मरकरी के साथ करें, तो बुध जो है वो सूरज के सबसे करीब है, जकड़ा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल के अंदर। यही कारण है कि इसका कोई भी चांद नहीं है यानी कि मून नहीं है, तो ये मूनलेस है। वहीं जो शुक्र ग्रह है यानी कि वीनस है, उसका भी यही हाल है क्योंकि ये भी थोड़ा करीब हो जाता है, इसलिए ये जकड़ा हुआ है, अपने एक्सिस पे ही बड़ी मुश्किल से घूमता है, तो ऐसे में इसका चांद होना मुमकिन नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, जिसका एक मून है, चंद्रमा जिसको हम कहते हैं मून कहते हैं, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह यानी कि मार्स। मैं आपको बता दूं कि मार्स के 2 चांद हैं, एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस। याद रखना, फोबोस और डीमोस दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अपने चांद के हिसाब से तो काफ़ी छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है मंगल के लिए, तो इसे आप याद रख सकते हो। बृहस्पति की बात करें यानी कि जुपिटर की बात करें तो चूंकि ये बहुत बड़ा है, तो आज की तारीख में बृहस्पति यानी कि जुपिटर के 95 से ज़्यादा चंद्रमा हैं, यानी कि 95 से ज़्यादा मून है, जिसमें से 4 चंद्रमा सबसे मेन माने जाते हैं, जिनको गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन 4 चंद्रमाओं की खोज जो है वो गैलीलियो गैलीली ने की थी 17वीं शताब्दी के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आता है गैनीमीड। गैनीमीड जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है, जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है, यानी कि जो मरकरी है, पूरा प्लैनेट है, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है कैलिस्टो, तीसरे पे आता है आयो और चौथे पे आता है यूरोपा। तो कम से कम इन 4 के नाम आपको याद रखने हैं, ज़रूरी हो जाता है। गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा, चारों ही गैलीलियन मून है और सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड है। नंबर पे आता है शनि ग्रह। आपने देखा होगा सैटर्न जो है उसके आसपास रिंग्स भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी रिंग चंद्रमा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके आसपास बहुत से चंद्रमा घूमते हैं और आज की तारीख में लगभग 146 से ज़्यादा चंद्रमा जो हैं वो शनि ग्रह के हैं। तो सवाल बन सकता है कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा कौन से ग्रह के हैं, तो शनि ग्रह के हो जाते हैं। इसमें भी कुछ एक प्रमुख चंद्रमा आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना घना वायुमंडल है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सवाल बन सकता है कि किस चंद्रमा का अपना एटमॉस्फेयर है, वो भी घना एटमॉस्फेयर, तो वो टाइटन हो जाता है। दूसरा है रिया, तीसरा है एनसेलेड्स, जहां पर पानी के फव्वारों की खोज हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने मिशंस के बारे में आपको बताया था। इसके बाद आता है टेथिस, इसके बाद डायोन और एक आता है मिमास। ये वो सारे चंद्रमा हैं जो सैटर्न की दृष्टि से, शनि ग्रह की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है आपका अरुण ग्रह, जिसको आप यूरेनस भी कहते हो। इसके लगभग 28 चंद्रमा हैं। प्रमुख चंद्रमा की बात करोगे तो इसका आता है टाइटेनिया, टाइटन से याद रख सकते हो, टाइटेनिया। इसके बाद ओबेरॉन, इसके बाद अरियल, इसके बाद उम्ब्रियल और आखिर में मिरांडा। तो टाइटेनिया, ओबेरॉन, अरियल, उम्ब्रियल और मिरांडा। मानता हूं कि नाम थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे। तो ये यूरेनस के हो जाते हैं। और आखिर में हमारा जो 8वां ग्रह आता है वो है वरुण ग्रह, जिसको नेपच्यून के नाम से हम जानते हैं। आज की तारीख में लगभग 16 चंद्रमा हैं इसके और इसका सबसे प्रमुख चंद्रमा है ट्राइटन। याद रखना, ट्राइटन। तो टाइटन से कंफ्यूज मत होना, ट्राइटन। तो इन चंद्रमाओं को आपको याद रखना है। अब एक नोट करने वाली बात आप याद रखना कि जो चंद्रमाओं की जो संख्या है वो लगातार बदलती रहती है, क्योंकि नए चंद्रमाओं की खोज होती रहती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके जुपिटर के जो चंद्रमा है उनकी संख्या और बढ़ जाए, या फिर जो सैटर्न है उसकी संख्या और बढ़ जाए। तो ऐसे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रमुख चंद्रमा मैंने आपको इसीलिए बताए हैं ताकि इनके नाम आपको याद रहें, क्योंकि इनसे सवाल बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं चंद्रमा। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।